क्या आपने कभी सोचा है कि जिन साधु संतों के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, जो बिना खाए पिए दिनों तक ध्यान में बैठ सकते हैं, जो सिर्फ अपनी ऊर्जा से दूसरों को हील कर देते हैं, वो मांस को हाथ तक क्यों नहीं लगाते? क्या मांस खाना सिर्फ एक खान पान की आदत है, या ये हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा और हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है? आज हम एक ऐसा सच को जानने वाले हैं जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं मांस और ऊर्जा का संबंध। अध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, एक विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। हम जो भी खाते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारी वाइब्रेशन को भी प्रभावित करता है। अब सोचिए, जब एक जानवर को मारा जाता है तो उसके अंदर क्या चलता है? डर, दर्द, घबराहट। उसका पूरा शरीर नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। और वही मांस अब हम खाते हैं तो वो ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवेश करती है। यानी हम सिर्फ मांस नहीं खा रहे, हम उस जानवर का डर और पीड़ा भी खा रहे हैं। अब समझते हैं ध्यान और मांस का संबंध। ध्यान का मतलब है अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, मांस खाने के बाद मन भारी हो जाता है, ज्यादा गुस्सा आता है, कामुक विचार बढ़ते हैं, मन अशांत रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मांस शरीर में तमस बढ़ाता है। अध्यात्म में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। सत्व यानी शुद्धता, रजस यानी क्रिया, तमस यानी अंधकार। मांस सीधे सीधे तमस को बढ़ाता है और ध्यान के लिए जरूरी है शुद्धता। इसलिए जो व्यक्ति मांस खाता है उसे ध्यान में गहराई तक जाना मुश्किल हो जाता है। साधु संत मांस क्यों नहीं खाते? अब सवाल आता है, क्यों साधु संत इसलिए मांस नहीं खाते क्योंकि ये पाप है? नहीं, असल कारण है ऊर्जा की शुद्धता। साधु संत अपनी ऊर्जा को इतना शुद्ध करना चाहते हैं कि वो ब्रह्मांड में सीधा जुड़ सकें, और इसके लिए उन्हें चाहिए एक हल्का शरीर, शांत मन और शुद्ध ऊर्जा। मांस इन तीनों के खिलाफ जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर योगी, संत और तपस्वी सिर्फ सात्विक भोजन करते हैं। अब बात करते हैं हम विज्ञान की। आखिर विज्ञान क्या कहता है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ धार्मिक बात है? नहीं, विज्ञान भी यही कहता है कि मांस शरीर में भारीपन लाता है, डाइजेशन धीमी करता है, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, और सबसे जरूरी, ये हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को भी बदल देता है, जिससे पेशेंस कम होता है, एग्रेशन बढ़ता है, क्लैरिटी घटती है। यानी आध्यात्मिक विकास के लिए जो क्लैरिटी चाहिए वो मांस खाने से कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम, क्या मांस खाने से पाप लगता है? ये सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है। क्या मांस खाना पाप है? सच ये, अध्यात्म में पाप कोई सजा नहीं है। पाप का मतलब है ऐसा काम जो आपकी चेतना को नीचे गिराए। अगर कोई चीज आपकी एनर्जी को गिरा रही है, आपके मन को अशांत कर रही है, तो वो अध्यात्म के रास्ते में रुकावट है, और मांस वही काम करता है। अब बात करते हैं हम, आखिर क्या मांस खाने वाला आध्यात्मिक बन सकता है? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या मांस खाने वाला इंसान भी आध्यात्मिक बन सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है, इसका उत्तर है हाँ, बन सकता है, लेकिन उसे एक लिमिट के बाद अपनी आदतें बदलनी ही पड़ती हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ती है, आपका शरीर खुद ही मांस को रिजेक्ट करने लगता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ स्वाद के लिए अपनी ऊर्जा को गिराना चाहेंगे, या फिर आप उस रास्ते पर चलेंगे जहां आपका मन शांत हो, ऊर्जा शुद्ध हो और आत्मा
जागृत हो, फैसला आपका है। अध्यात्म का रास्ता कठिन नहीं है, बस आपको अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करना होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।